गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों? अच्छे होंगे। चलिए आज हम जो है थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यू करेंगे। और सभी लोग बने रहें क्लास में। और जो भी प्रॉब्लम हो ज़रूर बताया करिए, ठीक है। आपको लिए ये सही क्लास चल रहा है, सेशन चल रहा है। अभी हमारा जो एमसीक्यू लगातार चल रहा है। कल की क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। लेकिन अब डेली आपको क्लास मिलेगी, ठीक है। और मिलती रहती है। वो हो गया, बीच बीच में अगर ऐसा कहीं हो जाता तो उसका कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। आप परेशान ना होइए, है ना। उस पर आप दिमाग बहुत ज़्यादा ना घुमाइए। आप बस ये समझिए कि आपके पास क्वेश्चन आता रहे, ठीक है। तो चलते हैं। और ये क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये जो है चैप्टर जो है, ठीक है। चैप्टर जो है थर्ड, ठीक है। चैप्टर कौन सा है? थर्ड है। और मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन है। और क्लास 10th के लिए स्पेशल ये चल रहा है ना। बोर्ड से रिलेटेड ध्यान रखते हुए तो ये एमसीक्यू चल रहा है, फिर इसके बाद हमारी जो है क्लासेस चलेंगी, ठीक है। इनमें से कौन धातु है? देखिए ऑप्शन इनमें से जो दिया गया है, इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन से इसमें से धातु है। तो बताइए, सल्फर है, ऑक्सीजन है, आयरन है, नाइट्रोजन है। तो देखिए इन ऑप्शन में से देखा जाए, ठीक है। तो इन ऑप्शन में से आपको देखो पक्का चल गया होगा आयरन। क्योंकि देखिए सल्फर भी गैस है, ऑक्सीजन भी, है ना। ऑक्सीजन भी एक तरह से गैस ही है, ठीक है। आप जानते हो नाइट्रोजन भी गैस ही है ना। तो इसका मतलब अब आयरन बचा, तो आयरन ही एक मेटल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आगे चर्चा करते हैं, देखते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ। धातु किसके अच्छे चालक होते हैं? जल्दी बताइए। तो जैसा आप देखने को ही आप हम पता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। क्योंकि देखिए जितनी भी धातु है ना, हीट बस के नहीं हो सकते, इलेक्ट्रिसिटी के नहीं, दोनों का होगा। अगर वो धातु का गुण है तो धातु के गुण में आते हैं। पहली बात तो धातु किसे कहते हैं, ठीक है। तो धातु में सबसे पहला गुण तो यही होना चाहिए कि अगर इसे गर्म करें तो ये गर्म होना चाहिए, तो हीट का। और दूसरी बात, अगर इस ये विद्युत धारा, अगर इस पे करंट है, धारा में प्रवाहित धारा में यूज करें, अगर धारा इससे जा रहा है, करंट जा रहा है, तो इसमें करंट जरूर लगेगी। यानी ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्टर होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का भी परिवहन करना चाहिए। ये इसके महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी में आ जाते हैं, इसलिए है। कौन से धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? देखिए विच मेटल इज लिक्विड रूम टेम्परेचर। तो देखिए आयरन तो कभी भी आप देखेंगे, आयरन कभी भी रूम टेम्परेचर में लिक्विड अवस्था में नहीं होता है। मरकरी की बात करें तो यही एक ऐसा है जो कि रूम टेम्परेचर पे भी देखे होंगे, लिक्विड फॉर्म में रहता है। आपने देखा होगा, है ना, थर्मामीटर वगैरह में यूज हो रहा है। यहाँ मरकरी की बात कर रहे हैं, पारा की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये जो है ये रूम टेम्परेचर में जो भी है उसमें जो देखेंगे आप, तो उसमें जो लिक्विडिटी उसकी रहती है, मतलब वो द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, जैसे आप देख रहे हैं बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, नॉन मेटल आर जनरली, जो अधातु होते हैं समानतः होते हैं। देखिए तो इसमें ब्रिटल क्यों लिखे? ब्रिटल मीन्स क्या होता है? भंगुर। भंगुर मतलब ये होता है कि जो अधातु होते हैं ना, उसे तोड़ेंगे ना आप तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे कि रेत का टीला होता है, तो उसको अगर आप जोर से मारेंगे तो वो बिल्कुल फैल जाता है पूरी जगह में, ऐसा जोर से। तो मतलब ब्रिटल होता है वो, क्योंकि देखो हार्ड नहीं हो सकता, मेलोवियल भी नहीं है, डक्टाइल भी नहीं है कि उसे कूट करके चादर जैसे बनाया जा सके। वो ब्रिटल होता है, मतलब टूट जाएगा, बिल्कुल ऐसे टूटेगा ना कि उसमें भी वो दूसरी स्थिति में वो कुछ करने लायक नहीं रहेगा। तो ठीक है, तो वो धातु जो नॉन मेटल होते हैं जनरली जो होते हैं वो ब्रिटल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका देखिए इसमें क्या बता रहा है, विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। धातु अम्ल से अपक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है, ठीक है। देखिए धातु जो है अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निकालती है। तो देखिए कोई भी धातु हो गई, है ना, कोई भी धातु होगी, अगर वो अम्ल के साथ क्रिया करा है ना, तो आप देखेंगे सोडियम सॉल्ट बनता है, तो इसमें से हाइड्रोजन जरूर रिलीज होगा, ठीक है। तो कहना चाहिए कि अगर कोई भी धातु है और वो क्रिया करती है तो गैस जरूर, हाइड्रोजन जरूर निकालेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन अधातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल, ठीक है। इनमें से कौन ऐसा है जो कह रहा है निम्न में से कौन धातु धातु है, मतलब। तो इसमें देखिए सोडियम क्या धातु है, कार्बन क्या धातु है, कि एल्युमिनियम क्या है, कैल्शियम क्या है। तो इसमें कहेंगे सर इसमें जो अधातु है वो कार्बन है,
ठीक है, क्योंकि देखो सोडियम मेटल में आता है ना, अपन देखेंगे भी है और हमने याद भी किया है कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया, तो ये सब मेटल है। यहाँ तक एल्युमिनियम भी मेटल है, कैल्शियम भी मेटल है। तो ये कार्बन जो है भी मेटल नहीं है, वो नॉन मेटल में आता है। ठीक है, कार्बन। अगला है मेटल फ्रॉम विच टाइप ऑक्साइड, मतलब धातुएं किस प्रकार के ऑक्साइड बनाती हैं। वो तो सब जानते हैं बेसिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का कभी नहीं होता। जो धातु होती है ना, जो धातु होती है ना, वो मतलब क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है, क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। मतलब कहना चाहिए बेसिक नेचर का होता है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट, अपन बात करते हैं तो विच प्रॉपर्टी अलाउ मेटल टू बी ड्रॉन इन द ब्रिज। तो धातुओं को तार में खींचने की क्षमता क्या कहलाती है। तो देखो मेलेबिलिटी नहीं कहलाई, डक्टिलिटी। मतलब क्योंकि इसको इतना पीट पीट करके बिल्कुल लंबी सी धागा बनाई जा सकती है, तो इसलिए ये डक्टिबिलिटी के अंतर्गत आती है। मतलब तन्यता, सीधा सीधा क्या आता है, तन्यता, तन्यता का गुण इसमें पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अपन देखते हैं आगे का, विच नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर लाइफ। कौन सी अधातु है जो कि जीवन के लिए आवश्यक है। मतलब इनमें से कौन सी अधातु है जीवन के लिए जो आवश्यक है। तो देखो ये खुद जानते हो, ये ऑप्शन में ही क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन से अच्छा है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑक्सीजन ही है। नेक्स्ट है, कौन सी धातु विद्युत के सबसे अच्छी चालक है। अब देखिए, तो देखिए कॉपर की तो ठीक है, तो आजकल के डेट में कॉपर के ही तार का यूज कर रहे हैं, एल्युमिनियम का कर रहे हैं, आयरन का। लेकिन सिल्वर, सिल्वर चांदी का नहीं कर सकते क्योंकि चांदी ज़्यादा महंगी है इसलिए। लेकिन सबसे अच्छे चालक की बात करें तो चांदी होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो धातु सामान्यतः क्या बनाते हैं। तो देखिए धातु सामान्यतः एनायन बनाते हैं। कैसे, देखिए कोई भी एनायन, मतलब जैसे कोई भी धातु ले लो, है ना, कार्बन है ना, कार्बन के साथ क्रिया करा दिए किसी भी चीज़ को, है ना, जैसे कार्बन है सी का किसी से ऑक्सीजन से क्रिया करा दिए, तो कार्बन का अगर 2 मॉलिक्यूल है ना, तो कार्बन CO2 तो बन जाएगा, लेकिन इसका कार्बन जो है एनायन के रूप में एनायन बना लेता है। तो एनायन बनाने का जो गुण होता है ना, वो अधातुओं में ही होता है। नेक्स्ट है, कौन सी धातु पानी से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। मतलब पानी से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है कौन से, सोडियम। क्यों, क्योंकि सोडियम जो है अगर वाटर के साथ क्रिया कराते हैं तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तो इसमें जो जो बचा वो हाइड्रोजन गैस बनाएगा ही बनाएगा, कहाँ जाएगा वो, है ना। इसलिए इसका सोडियम सही इसका आंसर है। नेक्स्ट है नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं, तो निम्न में से कौन धातु का गुण है, डल, सोरनरस और ब्रिटल, सॉफ्ट। ना सॉफ्ट होता, ना ब्रिटल होता, ना डल होता, वो सोरनरस यानी आवाज करता है। कोई भी धातु अगर आप पटकेंगे तो आवाज आएगी। ठीक है, आवाज करेगी जोर से। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो अधातु भी द्रव होते हैं पानी कमरे के, वो ब्रोमीन है। क्या है, ब्रोमीन है। ब्रोमीन जो है कमरे के ताप में भी अधातु है। भाई देखो अभी हमने पढ़ा था कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में, तो मरकरी थी। अब इसमें ब्रोमीन आएगा धातु में। धातु इलेक्ट्रॉन खोकर क्या बनाती है, तो सब जानते हो, जब कोई धातु इलेक्ट्रॉन खोएगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज को कैटायन कहेंगे, है ना, कैटायन। एनायन नहीं कहेंगे, कैटायन। जब प्लस चार्ज बनता है किसी चीज का तो वो कैटायंस होता है, एनायंस नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आज की यहीं तक है। तो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आज की मतलब क्लासेज जो है यहीं तक कर रहे हैं। ठीक है, तो अब कैसा लगा जरूर बताएं। आपके जो है टोटल 15 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है चैप्टर अपन फिर चर्चा करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक